जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, आज के सेशन में आपको जो रेलवे ग्रुप डी के 101 सेट हुए थे उसके पाइप एंड सिस्टम के संपूर्ण निचोड़ आपको मिल जाएगा। इस सेशन को जब आप पूरा देखेंगे तब आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ सीखने को मिलेगा। कई क्वेश्चन दो बार भी बताए हैं जो काफी अच्छे लेवल के हैं। डिफिकल्ट से लो लेवल की ओर ये सेशन है, प्यार से देखना, खुशी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें ग्रुप डी का एडवांस मैथ हमने प्रॉपर करा रखा है, 315 क्वेश्चंस। अर्थमेटिक में भी हमने बहुत सारे चैप्टर को कवर कर दिया है। अब 4-5 चैप्टर बचे हैं, धीरे धीरे करके हम उनकी ओर भी बढ़ेंगे। यानी आने वाले समय में हम जो जाएंगे वो मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर की ओर जाएंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस की ओर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको हम ये भी बता दें हमने रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है और क्रैश कोर्स में हम बहुत तगड़े से काम करा रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि यूट्यूब पे लेक्चर देर से आ रहे हैं। हाँ, 3-4 दिन में एक आ रहा है क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा पड़ रही है। ये क्रैश कोर्स उन छात्रों के लिए जो पहले से कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, किसी ना किसी टीचर से पढ़ा है, सीखा है और सिर्फ वो प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है। सबसे खतरनाक है और रेलवे के सभी एग्जाम जो 2024 से 26 तक, याद रहे इस कोर्स को हमने जो लॉन्च किया है वो 12 मई को लॉन्च किया है। आज तारीख आप अच्छे से जानते हो क्या है। ठीक है, इसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं देखो, जैसे इसमें पहले से ही हमने प्रोवाइड कर रखा है कि ग्रुप डी का जो 99 सेट हुआ था 2022 में, सेट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। पढ़ने का तरीका पहले चैप्टर वाइज ही पढ़िए, पीडीएफ को खोलिए, खुद से बनाइए, जो क्वेश्चन ना बने उसे वीडियो से, लेकिन उसमें भी पहले पूरा चैप्टर देख लीजिए। अब 10 क्वेश्चन नहीं बने उनको लिख लीजिए, बाद में आप वीडियो देखिए तो जल्दी जल्दी होगा। मेन चीज है ये 2024 से 2026 तक के क्वेश्चन, इनको बनाने में मतलब जो वीडियो बनाने में समय लग रहा है। डेली कोर्स में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कुछ बच्चा हमें मैसेज करता है सर ये वाला टॉपिक करा दो। अरे 12 मई को लॉन्च हुआ, एक टॉपिक कराने में 4 दिन लगते हैं, तब भी हम 10 टॉपिक करा के बैठ चुके हैं। समय देंगे क्योंकि यहां पर कोर्स 3 महीने में कंप्लीट होगा। 12 मई से आप काउंट कर लेना कितने दिन हुए हैं और कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है और सॉल्यूशन पीडीएफ भी इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर याद रहे ग्रुप डी के सभी सेट का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। बहुत सारा बच्चा हमें मैसेज करता है सर सेट करा दो। अरे हम संपूर्ण निचोड़ करा रहे हैं। ठीक है, यहां सेट नहीं चैप्टर वाइज है। इतना सब कुछ अभी आपको ऑफर में एज ए ऑफर है 151 रुपए में मिल रहा है, लेकिन अभी भी आप बाय करोगे तो 105 रुपए कटेंगे। सब कुछ लगा के, सारे टैक्सेस लगा के 105 रुपए ही कटेंगे। यानी अभी भी आपको ऑफर में मिल रहा है। ठीक है, बहुत नाम मात्र का शुल्क में। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बताऊं यूट्यूब पर ग्रुप डी का सिंप्लीफिकेशन का सिर्फ 50 क्वेश्चन कराए और सिंप्लीफिकेशन तगड़ा आया हुआ है। यहां पर 177 क्वेश्चन कराए और सारे ग्रुप डी के हैं। 2000 सन देखती है सारा, मतलब हर एक सेट का सिंप्लीफिकेशन करा दिया ए टू जेड। ठीक है, 50 तक तो यूट्यूब पे ही पड़े हुए हैं, बच्चा खुश है। उसके बाद भी आप देखिए क्वेश्चन प्रॉपर ग्रुप डी। ठीक है, कहीं पर भी आप पहुंच जाए, कहीं पर भी रोक दो और नीचे आ जाए। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/2/2026 ग्रुप डी, 177 क्वेश्चन पूरे यूट्यूब के अंदर किसी ने नहीं कराया, लेकिन हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है तो हमें तो कराना ही है। क्योंकि संपूर्ण निचोड़ का मतलब निचोड़। अब जब किसी चीज में ज्यादा वैरायटी है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें वो पढ़ाना ही पढ़ाना है। इसलिए समय लग रहा है कोर्स में भाई। 4 क्वेश्चन नहीं और साथ में ये कराया, अभी तो बहुत कुछ कराना है।
तो धीरे धीरे कोर्स को भी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे जो मिल रहा है छात्रों को वो भी लेते रहिए। क्लियर है? यहां से आप सेशन को पढ़िए और बताइएगा कैसा लगा। पाइप एंड सिस्टम रेलवे ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 101 सेट हुए थे, हम 30 क्वेश्चन के माध्यम से पूर्णतः निपटा देंगे। अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छे से सेशन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन 99% लोगों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। 3 स्टार क्वेश्चन कह रहा है एक छिद्र एक भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। माना पाइप का नाम है ए जो कि खाली कर रहा है और वो क्या कर रहा है, एक टंकी को 1 घंटे में खाली कर रहा है। एक टंकी को 1 घंटे में खाली कर रहा है। कह रहा है टंकी में जल का स्तर बनाए रखने के लिए समान दक्षता वाले 3 फिलिंग पाइपों की आवश्यकता हुई। यानी ये खाली कर रहा है 1 घंटे में, तो हमें 3 पाइप चाहिए भरने वाले। और किसको भरना है, एक ही टंकी को भरना है और 1 घंटे में ही भरना है। ये भरना है, ठीक है। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। समझो, मोटा मोटा हम किसी काम को 1 घंटे में बिगाड़ देते हैं, लेकिन आपके जैसे 3 समान एफिशिएंसी वाले लोग उसी काम को 1 घंटे में बना देते हैं। इससे हमें क्या बात मिली, मैंने जितना बिगाड़ा आप जैसे 3 लोग मिलकर 1 घंटे में उसको बना रहे हो, यानी काम को न्यूट्रल कर दे रहे हो। समझे नहीं, मैंने बिगाड़ा आपने बना दिया तो काम न्यूट्रल हो गया ना, यानी फिर से वैसे ही। तो यहां से इनका यहां से ये न्यूट्रल हो गया, इससे अब कोई लेना देना नहीं। अब लेना देना क्या है, ऐसे कितने पाइप कितने फिलिंग पाइपों की आवश्यकता होगी कि एक खाली टंकी 3 घंटे में भर जाए, फिलिंग पाइप। अब 3 लोग मिलकर एक टंकी को 1 घंटे में, अगर एक बंदा होता यानी बी, तो 1/3 टंकी को 1 घंटे में भरता। बोलो हां। अकेले भी भाई 3 बंदे एक टंकी भरते हैं 1 घंटे में, तो एक बंदा 1/3, अकेले भी 1/3 टंकी 1 घंटे में। और कुदरत की माया है, देखो हमसे कह रहा 3 घंटे में, तो अकेले बी ही, यही बी, अगर ये वाला बी, अगर ये 3 घंटा है, तो अगर ये 1 घंटे में 1/3, तो 3 घंटे में तो टंकी भर गई ना। यानी एक टंकी 3 घंटे में बी ने अकेले ही भर दी। तो हमसे कह रहा है कितने और फिलिंग पाइप, तो अकेले बी, यानी एक फिलिंग पाइप और होना चाहिए जो 3 घंटे में टंकी को भर देगा। समझ गए? क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड भी है, इसलिए अच्छा है। ए ने टंकी 1 घंटे में खाली की, 3 बंदों ने मिलकर उस टंकी को 1 घंटे में भर दिया, यहां से मुद्दा खत्म। फिर आगे कह रहा है कि ऐसे और कितने फिलिंग पाइप आवश्यकता होगी ताकि ये खाली टंकी 3 घंटे में भर जाए। अब यहां सब 3-3 होगा तो वो तो न्यूट्रल हो गया, जो काम 1 घंटे वही 3 घंटे में, तो हमें एक्स्ट्रा बंदे की जरूरत हुई। अगर हम बी को देखें तो 1/3 टंकी 1 घंटे में भर देता। अब ये नहीं कि यहां 1/3 कर दो, एक भाई 3 बंदे किसी काम को 1 घंटे में करते हैं, तो एक बंदा 3 घंटे में, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखा जाए कि बी एक टंकी को 3 घंटे में भर देता है, एक ही पाइप हमें एक्स्ट्रा चाहिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन।
दो पाइप एक टैंक को 10 और 12 मिनट में भर देते हैं। डिफिकल्ट से इजी की ओर चलना है, ये ध्यान रखना। एक अपशिष्ट पाइप प्रति मिनट 6 गैलन की दर से टैंक को खाली कर रहा है। तीनों पाइप साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में, ठीक है, बहुत बार। अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर देते हैं, यानी ए, बी और सी। लेकिन सी भरने वाला नहीं दया, खाली करने वाला। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 60 आएगा। 10 से भाग दोगे क्षमता 6, 12 से 5 और 30 से भाग दोगे क्षमता 2 आएगी। अब यहां समझना मेरे दोस्त, ए 6 लड्डू बनाता है, बी 5 बनाता है, बने 2, यानी सी 9 लड्डू तोड़ रहा है। 11 लड्डू बने, 9 टूटे, तभी तो ओवरऑल 2 बने। बोलो हां। तो कह रहा टैंक की धारिता ज्ञात करो। तो अगर मैं सी द्वारा देखूं तो सी टैंक को 60/9 मिनट में 60/9 मिनट में खाली कर दे रहा है। अब यहां पर एक बात बहुत मुस्कुरा के बोली गई है, ये एक अपशिष्ट पाइप यानी सी 6 गैलन की दर से 1 मिनट में 6 गैलन की दर से टैंक को खाली कर रहा है। तो 1 मिनट में 6 गैलन खाली कर रहा है, तो 60/9 मिनट में कितना गैलन? तो 60/9, तो ऊपर हो गया 360/9 यानी 40 गैलन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत बार जिंदगी में बनाया होगा, सब पढ़ाते हैं टीचर, ठीक है, हर जगह ये क्वेश्चन मिलता है गैलन वाला। तो 40 इज द राइट आंसर। भाषा देख रहे हैं, कह रहा 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर विमाओं वाली एक टंकी में एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है। इनलेट पाइप प्रति मिनट इतना पानी भरता है। यहीं से बहुत कुछ निकल आएगा। देखो टंकी का आयतन कितना है, तो आप कहोगे 100 गुणे 80 गुणे 120, ये आयतन है। और 1 मिनट में आयतन, 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 2000, तो 2000 से आप भाग दे दो, तो ये मिनट में आंसर आ जाएगा। देखो ये भी आयतन, ये भी आयतन, दोनों आयतन है। बड़े वाले में छोटे से, तो ये 1 मिनट का है और इससे भाग दोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो काटो, ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या ऐसे काट लो। 2000 से 8000 4 बार में 480 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 2000, तो ये कितने मिनट में? तो 480 मिनट में। समाज इसी को 6 नहीं 8 घंटा कहता है। 60 से भाग दोगे 8 घंटा, यानी जो भरने वाला पाइप है जिसे इनलेट बोल रहे हैं, वो टंकी को 8 घंटे में भर देगा। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है और आउटलेट पाइप पूरी टंकी को 3 घंटे 20 मिनट में खाली कर देगा। 3 घंटा 20 मिनट का अर्थ क्या होता है दया? देखो 3 घंटा तो ऐसे, 20 मिनट का मतलब 20/60 यानी 1/3, यानी 10/3 हो गया। 10/3 हो गया, यानी आउटलेट पाइप यानी बी 10/3 समय में टंकी को खाली कर देगा। ए 8 घंटे में भर देगा और बी 10/3 समय में खाली कर देगा। और सुनो दया, और सुनो, अब बड़ा सिंपल है, अपना वही एलसीएम जो कि 40 आ गया। 8 से भाग दोगे 5 बार में, 10 से ये 4 4 12। तो अब आप एक चीज देखो, ये भी आप कॉमन सेंस देखो,
बनाने वाले से बिगाड़ने वाला तेज है। यानी ए 5 यूनिट टंकी भरता है लेकिन बी 12 यूनिट खाली कर देता है, तो क्या टंकी कभी भरेगी? नहीं। आगे की बात समझो, यदि टंकी पूरी भरी हुई है, दोनों पाइप खुले हैं, तो टंकी को खाली करने में कितना घंटे लगेंगे? तो देखा जाए हर वक्त 7 यूनिट कम हो रहा है। और कितना यूनिट कम करना है? 40। तो 40/7, 7 पना 35, 5/7, यानी 5 से ही 5/7 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। 5 से ही 5/7 घंटे में। क्लियर मेरे दोस्त? है ना अच्छा क्वेश्चन? इन्हीं चीजों को हमें सीखना है, तभी हमें क्या मिलेगी? खुशी। दो नल एक साथ मिलकर एक टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं। दूसरा नल टंकी को पहले नल की तुलना में 14 घंटे देरी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन बताए हैं। कॉन्सेप्ट प्लस 3 स्टार और वाया ऑप्शन जल्दी होगा। और उसमें भी कैसे? देखो यहां क्या बोला है, दूसरा नल को अकेले टंकी भरने में कितना घंटा लगा, तो दूसरे को x मानो। दूसरा नल यानी उसको हम b मान रहे हैं, b को हमने x माना। पहले समझो, अब पढ़ो। दूसरा नल टंकी को पहले नल की तुलना में 14 घंटा देरी से भरता है, यानी ये x माइनस 14। सर कैसे भाई? ये फास्ट है ना 14 घंटे, ये x घंटे में, ये 14। अगर इसमें मैं 14 घंटे जोड़ रहा हूं तभी तो x आ रहा है ना। मैं कोई काम 3 घंटे में कर रहा हूं, आप 10 घंटे में, तो फास्ट कौन हुआ? मैं ना। तो वही चीज है, तो ऐसे करना है। कभी यहां प्लस में कभी माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको यह देखना है कि हमको पूछा किसके बारे में जा रहा है। तो दूसरा नल पूछा गया, दूसरे को x मान लो। तो अब पहले की बारी कह रहा है वो उससे 14 घंटे देरी में, यानी उसके 14 घंटे कम कर दो, x माइनस 14। ये भी तो हुआ, समझे कि नहीं? अब सुनो, जनरली हम लोग करते कैसे कि ऐसे लिखते हैं, x माइनस 14 लिखते हैं, फिर यहां पर x लिखेंगे, फिर x माइनस 14 लिखेंगे, फिर दोनों के योग यानी 2x माइनस 14 ऐसे लिखेंगे और ये 24 के बराबर करेंगे। और देन हम लोग ईमानदारी से x स्वयं से निकाल लेंगे। ये प्रोसेस होता है ईमानदार लोगों के लिए। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे? देखो अब इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, आपका जो x आएगा वही आंसर। ये तरीका है। लेकिन हम कैसे करेंगे? हम बचपन का तरीका वाला। पहला नल किसी टंकी को x माइनस 14 घंटे में भर लेता है, तो 1 घंटे में कितना? तो आप कहोगे x माइनस 14। वही हाल दूसरा का 1/x ऐसे। और मतलब एक घंटे में किया गया कार्य ये होता है। तो 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना? 1/24। और यहां से करने के बाद वाया ऑप्शंस खेले, और उसमें भी एक बात को ध्यान रखेंगे, क्या? 24 8 का मल्टीपल है, ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे आप 28 रखने गए, तो 28 माइनस 14, तो 14 आया, 28, दोनों में से कोई भी 8 का मल्टीपल नहीं, तो रखोगे भी नहीं। 42 जो कि सिर्फ 2 का ही मल्टीपल है, फिर भी यहां रखो। 42 गया तो 28 आया, 28 तो 4 का हो गया, यहां 42 तो 2 का। 8 का मल्टीपल दोनों के एलसीएम से भी नहीं आएगा। अब मोदी जी यानी 56, चलो वो तो आंसर में ही है, 70 रखो। 70 रखोगे, 70 रखोगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो अब इन दोनों को क्रॉस चेक करो। तो पहले 56 को करो, 56 में 14 गया, 56 में 14 गया तो 42 आया। और यहां 56 ऐसे ही आया। ठीक है, देखो बड़े प्यार से, 7 छंग 42, 8 सत्ते 56। एलसीएम लोगे तो नीचे 6 8 का तो 24 ही आ जाएगा, गुणा 7 ऐसे। 42 से भाग दोगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, और 56 से भाग दोगे तो ये 3 आ जाएगा।
तो ये 7/24 गुणे 7, ये 7 से 7 कट गया ना, तो मेरे भाई 1/24 आ गया। दैट्स वाई 56 इज द राइट आंसर। फिर आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं। समझ गए मेरे भाई? ऐसे करोगे तभी ये क्वेश्चन बन जाएगा, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ठीक है, और बाकी यहां से क्वाड्रेटिक, अभी आज के सेशन में ये क्वेश्चन दोबारा भी करेंगे, वहां ये सरल है थोड़ा सा और, क्योंकि तो ये वैल्यू जब सस्ती वाली होंगी तो बहुत जल्दी हो जाता है। क्लियर है? ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन एक वैरायटी होता है और पहले भी ये अलग अलग रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। नोट्स में ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, होने चाहिए नोट्स में ऐसे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। कह रहा है यदि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 पाइप हैं, जिनमें सबसे बड़ा पाइप अकेले टंकी को 87 मिनट में भर सकता है, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। लेकिन आगे क्या कह रहा है, मान लीजिए कि प्रत्येक पाइप से गुजरने वाला पानी की प्रवाह की दर उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। देखो पानी का प्रवाह, पहले समझो, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, बस थोड़ा समझाना है आपको क्यों कैसे क्या। देखो जो पानी निकल रहा होगा वो इससे निकल रहा होगा, और ये जो है वो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां व्यास बोल रहा है, डायामीटर का आधा, ऐसे, यानी ये भी हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4। लेकिन एक बात को बहुत बारीकी से समझना, यही चीज तीनों पाइप में है, तो जब तीनों पाइप में होगा और रेशियो में लेंगे हम लोग, तो ये पाई और नीचे का 4 हमारा कट जाएगा, उससे अब कोई लेना देना नहीं। यानी ऊपर चाहे व्यास लिखा हो चाहे त्रिज्या लिखा हो, आप उसके माध्यम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या करना होगा, देखो आपको करना क्या होगा, आपको सीधे डायामीटर का स्क्वायर करना होगा, डी का स्क्वायर, और वही डेटा हमको दिया गया है, डायामीटर का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16, बोलो हाँ। ठीक है, बहुत बारीकी से समझना इस चीज को मेरे दोस्त। अब देखा जाए कि सबसे बड़ा पाइप अकेले 87 मिनट में टंकी को खाली करता है, तो यहां पर 16 गुणे 87 आप कर दोगे, तो ये हमारा टोटल होगा, क्योंकि बड़ा यही है ना। अब उसमें कह रहा है तो एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, वो तो ठीक है। कह रहा है एक साथ खोल दिया जाए सभी को, तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो मेरे दोस्त अब इनको जोड़ लो, 16 4 कितना 20 और 9 29। यहां 29 से जब भाग दोगे तो ये 3 बार में जाएगा, 16 3 48 आएगा। तो राइट आंसर आपके सामने 48 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में आ चुके, करना कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ समझा दिया है आपको। आपको यही करना है कि 2 3 4 जो व्यास दिए गए सीधे उनका स्क्वायर करना है, क्योंकि क्षेत्रफल से ही पानी निकल रहा होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16। सबसे बड़ा पाइप तो 16, तो 16 जो ये एफिशिएंसी में आ गया, तो 16 गुणे 87 ये टोटल वर्क हो गया। अब सभी पाइप खोल दिया जाए, टंकी कितने मिनट में भरेगी, तो 16 4 20 और 9 29 से भाग दोगे, 48 इज द राइट आंसर। मजा आया? पहले बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। 2 आउटलेट पाइप हैं ए और बी, एक भरी हुई टंकी को 17 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। देख रहे हो, यानी ये आउटलेट मतलब खाली करने वाले पाइप, 17 घंटे में और 15 घंटे में। अब मुद्दा ये कि इसका एलसीएम तो 17 गुणे 15 ही होगा, तो यहां एफिशिएंसी -15 और यहां -17 आ गई।
गुणा कर लो, 17 पचे 85, 8 हासिल, 17 8 कितना 255। ये अपना टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, दोनों आउटलेट पाइप को एक साथ x घंटे के लिए खोला जाता है, एक साथ x, यानी एक साथ ये लोग 32 लड्डू तोड़ रहे हैं, 32 लड्डू तोड़ रहे हैं, और x घंटे में तो 32 गुणे x लड्डू तोड़ देंगे। फिर कह रहा है यदि आउटलेट पाइप B को अकेले खोला जाए तो टंकी उतनी ही मात्रा में पानी x प्लस 5 घंटे में करती है, ठीक है, लगते हैं। मेरे भाई अब इतना पानी ये खाली कर रहे हैं जब दोनों मिलकर x, और कह रहा है अब B को खोल दो, यानी B को तो -17, लेकिन दोनों का पानी जो बराबर है वो x प्लस 5, बस हो गया। ये दोनों डेटा को बराबर करना है। इस लाइन को बढ़िया से पढ़ लो। यदि आउटलेट पाइप B को अकेले खोला जाए तो टंकी से उतनी ही मात्रा में पानी खाली करने में x प्लस 5 घंटे लगते हैं, जितनी मात्रा में ये, जितनी मात्रा में बराबर, यहां से x निकालो। सर कैसे? देखो माइनस माइनस प्लस कर लो, आप कह सकते हो 32x बराबर 17x और 17 पचे 85, यहां घटा दोगे तो ये 15x ही आ जाएगा, जो कि 85 के x बराबर 17/3, क्योंकि 5 से कटेगा तो ये 5 सही 2/3 आ जाएगा। 5 सही 2/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये टफ नहीं ना कोई स्टार। देखो हम जब कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चल रहे होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें लिख दिया, इसमें लिख दिया, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो इसमें मैंने नहीं लिखा, ठीक है, इसमें ये कॉन्सेप्चुअल होता है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब उस पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये चीज है। वो जो टंकी की कैपेसिटी वाला है ना, वो एक ही बार आया क्वेश्चन, ये समझ लो। कॉन्सेप्ट वाले क्या बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए। पाइप ए और बी एक टंकी का 50% क्रमशः 15 और 10 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप बताओ, 50% 15 मिनट 10 मिनट, अगर मैं 100% बोलूं तो वो 30 मिनट और 20 मिनट में भरेंगे कि नहीं? ये कॉमन सेंस है। मैं किसी काम का 50% 15 मिनट में करता हूं, तो कोई कहते 100% करूं तो 15 दूनी 30 होगा ना, तो ये दिमाग लगा लो, 50% 15 मिनट तो 100% 30 मिनट, समझ गए? जैसे नहीं 2/3 काम इतने मिनट में तो पूरा काम, ये भी वाले तो क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। तो 50% 15 मिनट में तो समझदार है। क्या टंकी से खाली करने वाला पाइप सी भी जुड़ा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 15 मिनट में भर जाते हैं। अब तीनों पाइप है ए बी सी, सी खाली करने वाला, ये क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल है, बहुत पूछा गया है, बहुत, मतलब इसी में ही बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा वहां पर ये 50% ने ये सीधे 15-10 दे दिया और ऐसे कर दिया, समझे? यहां थोड़ा सा एक कंडीशन और लगा दिए। इसका एलसीएम ले लो, 60 बोल दोगे, 30 से भाग 2, 30, 20 से 3, 15 से 4, तो यहां क्षमता 2 है, यहां 3 है, और ये -1 क्षमता हो गई, -1। अब पढ़ो, कह रहा है यदि टंकी का 2/3 भरी है तो सी अकेले टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लेगी? तो टंकी 60 नहीं, इसका 2/3 भरा है, और सी की क्षमता तो 1 है, इसी 1 से भाग दोगे, 3 से 20 बार 20 दूना 40, यानी सही आंसर इसका 40 आएगा। क्लियर है? और कई बार आया हुआ है। पाइप पी एक टैंक के 4/5 भाग को 28 घंटे में भर सकता है। देखो
4/5 यानी होता तो ये 80% ही है 28 घंटे में। तो काम पूरा करा लो, ये 7 बार में यानी 7×5 यानी P किसी काम को 35 घंटे में कर लेता है। पाइप Q उसी टैंक के 2/3 भाग को 42, तो 2/3 42 है, 2 से भाग दिया तो 21, 21 त्याएं 63 यानी Q 63। P और Q दोनों पाइपों को 7 घंटे तक खुला रखने के बाद दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर केवल पाइप R को खोला जाता है जो टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आए पाइप एंड सिस्टम में, टफ नहीं है, अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल का है। देखो पहला उद्देश्य इनका एलसीएम ही मुद्दा है, सर क्या होगा 7×35 9×7 63 यानी 7×5×9। अगर मैं टोटल देखूं तो 35 नवैया कितना होता है 35, 9×45 4 हासिल 9×3 27 4 31 315। ठीक है, ये टोटल हो गया। इससे भाग दोगे क्षमता 9 आएगी, इससे भाग दोगे तो क्षमता 5 आएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा P और Q दोनों को 7 घंटे के लिए खोला गया, 1 घंटे में 14 लड्डू बनाते हैं, 1 घंटे में 14 लड्डू, तो 7 घंटे में इन्होंने 98 लड्डू बना लिए, यानी 98 काम कर लिया, यानी 98 लीटर पानी भर दिया, कुछ भी समझो। 1 घंटे में 9×5 = 14, तो 7 घंटे में 98। अभी पेशेंस है। फिर केवल R को खोला गया, यानी ये दोनों अब बंद हैं, अब R खोला गया जो कि खाली करने वाला पाइप है। तो वो खाली क्या करेगा, तो जो टैंक में पानी है उसी को तो खाली करेगा। तो जो टैंक का पानी है 14 घंटे में खाली, यानी यहां 14 से भाग दे दोगे, 14×7 98, यानी इसकी एफिशिएंसी 7 आ जाएगी माइनस की, क्योंकि खाली करने वाला है। भाई हमने 98 लीटर पानी भरा, अब वो 14 घंटे में खाली कर दे रहा है, भरने वाले बंद है, तो 14×7 98, 7 एफिशिएंसी। फिर कह रहा PQR मिलकर खाली टैंक को कितने समय में, तो टैंक है 7×5×9, ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। अब तीनों पाइप काम कर रहे हैं, तीनों, ये 14 लड्डू बना रहा है, ये 7 तोड़ रहा है, यानी 7 ही लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि अब तीनों काम कर रहे हैं ना। 7 से 7 गया 9×45। बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को नोट्स में शामिल भी करना है और पढ़ना भी है। ठीक है, कई क्वेश्चन ग्रुप डी में ऐसे पूछे गए, ये ध्यान रखना। 101 सेट में टोटल मिला के 100 के आसपास पूछे गए, हम 30 करा रहे हैं, तो आप समझ ही रहे होगे, कई रिपीटेड है। ठीक है, जैसे ये भी रिपीटेड है, सरल है, ये पहले भी आया हुआ है। पहले भी आया हुआ, नोट्स में होना चाहिए क्वेश्चन। 3 पाइप ABC एक खाली टैंक को 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट में भर सकते हैं, यानी A किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, B उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, और C उसी टैंक को 45 मिनट में खाली कर सकता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बात क्लियर हुई। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है तीनों पाइपों को एक ही समय पर खोलकर ABC के साथ। अब देखो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम मुद्दा है, 120 ले लेंगे नहीं चलेगा, 180 लेंगे तो 40 से मुद्दा फंसेगा, 360 ले लो। एलसीएम लेने में समय लगता है बच्चों को, यहां 12 क्षमता, यहां 9 और 45 से ये 8 बार, जो कि माइनस की। अब सुनना, तीनों पाइप एक ही समय पर खोलकर इतना,
तरल, ये x तरल है, ये y तरल है और ये z तरल। कह रहा है 5 मिनट बाद टैंक में रसायन y का अनुपात कितना होगा। 5 मिनट के बाद, अब तीनों पाइप खुले हैं, देखो वो 5 मिनट का कोई यूज नहीं है। देखा जाए जनरली, देखो अगर हमें 1 मिनट की बात करूं तो 12 9 12 1 13, टोटल 13 होगा। सर कैसे? 12 9 21, 8 कम कर दोगे यानी 13 यूनिट पानी तीनों भरने वाले हैं ना। ओके ओके, भरने वाले हैं। तीनों पाइप क्या है, भर सकते हैं, तो भरने वाले हैं। ठीक है, तो देखा ये जाए, ये 12 यूनिट भर रहा है, ये 9 यूनिट भर रहा है, ये 8 यूनिट भर रहा है। ठीक है, तो 12 8 20 9 29, 29 यूनिट पानी भर रहा है। 29 यूनिट पानी भर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में, अगर 5 मिनट में बात करें तो 29 गुणे 5। अब हमसे कह रहा है 5 मिनट बाद टैंक में रसायन वाई का अनुपात, तो वाई 1 मिनट में 9, तो 5 मिनट में कितना, 9 गुणे 5। तो जो ये 5 5 वो कट गया, 9/29 इज द राइट आंसर। तो सही आंसर 9/29 आएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया। ठीक है, बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं भाई। टोटल कितना हुआ, 12 8 20 9 29, 29 से भाग, लेकिन 5 मिनट में तो टैंक में 29 गुणे 5। अब रसायन वाई कितना है, तो 9 गुणे 5, 5 5 कट गया, 9/29। ठीक है, पाइप पी एक टैंक का 2/5 भाग 42 घंटे में भर सकता है, और क्यू 30 घंटे में भर सकता है। देखो इस बात को समझो, 2/5 42, 2 से काटोगे 21, 21 पंजा 105, यानी पी 105 घंटे में भर सकता है। और क्यू भी 2/5 बोल रहा है 30 घंटे में, तो 2 से 15 75 घंटे में। ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, दोबारा बता रहे, अभी दिखाऊंगा। अब पहला उद्देश्य एलसीएम कितना लेंगे। देखो ये जो वैल्यू होती है वो 15 गुणे 7 होती है, और ये 25 गुणे 3 होती है। नहीं, या कर लो, 15 गुणे 5 होती है और 15 गुणे 7 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 गुणे 7 गुणे 5 हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, कह रहा है पी और क्यू दोनों पाइपों को 5 घंटे के लिए खुला रखने के बाद दोनों को बंद कर दिया गया। तो एफिशिएंसी यहां देख लो, इससे भाग दिया तो 5 आया, इससे भाग दिया तो 7 आया। ये इनकी क्षमता हो गई। 1 घंटे में 12 लड्डू बनाते हैं, तो 5 घंटे में 60 यूनिट काम कर लिया। उसके बाद इन्हें बंद कर दिया, फिर आर को खोला। आर क्या है, खाली करने वाला। 12 घंटे में टैंक को खाली कर दे रहा है, तो यहां पर 12 से भाग दोगे, तो आर की एफिशिएंसी -5 आ गए। अब कह रहा पी क्यू आर मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे, तो टैंक की कैपेसिटी है 15 गुणे 7 गुणे 5। यहां भरने में तो 5 से 5 गया, 7 यूनिट, तो 7 से भाग दे दो, 75 आंसर। अब इस क्वेश्चन में इसलिए डाउट नहीं होगा क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने यही कराया है, देख लो। कई पूछे गए तो हमने कहा 2 बार रख दिया इसको। जनरली मैं एक ही बार रखता हूं। ठीक है, जिसमें लगता है कि भाई रखना चाहिए तो रख दिया। ठीक है, सीख लेना देवता, हवाबाजी में ना जीना के, सर हमें तो आता है। ठीक है, देखो अगर मैं सही माध्यम से देखूं तो रेलवे के अगर आप अलग अलग एग्जाम के प्रॉपर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो मेरे भाई प्रैक्टिस इससे बेहतर कहीं नहीं, कहीं नहीं। कोई पार्ट कहीं अच्छा आ रहा है, कोई पार्ट कहीं अच्छा आ रहा है। ठीक है, समझे नहीं।
जैसे पार्टनरशिप मैं बता दूं तो पार्टनरशिप एएलपी 2026 में अच्छा आ गया, पाइप एंड सिस्टम ग्रुप डी में अच्छा आ गया। तो हम सारे अगर अच्छे क्वेश्चन भी सीख ले रहे हैं तो हमें तो बेहतर है, बेनिफिट मिलना है, क्योंकि हम तो एक एग्जाम की तैयारी कहां करते हैं। तो ये सब सीखोगे तो बहुत बेनिफिट है। ऐसा क्वेश्चन भी मैं दोबारा करा रहा हूं क्योंकि कई बार पूछा गया है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 32 और 36 मिनट में भर सकते हैं। और पाइप सी प्रति मिनट 13 घन इकाई में खाली करता है। तीनों पाइप 20 मिनट में, ये बहुत पूछे गए हैं इसलिए रखे हुए दोबारा। अब ये 20 मिनट में तीनों यानी ए बी सी आ गया, वही गैलन वाला है, यहां गैलन की जगह धारिता लिख दी गई और कुछ नहीं। घन इकाई 20 मिनट। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, मुद्दा है कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में 32 को शामिल कर लो, इसके अंदर के 4 खा गया तो 9 हो जाएगा, इसके अंदर के भी 4 खा गया तो 5 हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा। भाग दो, 32 से तो 9 पना 45, 36 से तो 4 ये 8, 8 पन 40, 20 से तो 5 इसका 4 इसका तो 9 8 72। तो देखा जाए ए 45 लड्डू बनाता है, बी 40 लड्डू बनाता है, बने 85, ये 72, यानी ये 13 लड्डू तोड़ देता है। कितने? 13 लड्डू तोड़ता है। यानी सी इतने मिनट में काम को खाली कर देता है, मतलब टंकी खाली कर देता है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, सी प्रति मिनट 13 घन इकाई पानी भरता है, यानी 1 मिनट में 13 यूनिट। तो सी ने तो काम क्या किया, 32 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 13, इधर भी इधर भी। तो हम क्या करेंगे, इस 13 में 32 गुणे 9 गुणे 5 गुणे, तो यहां से हमारी कैपेसिटी निकल आएगी। भाई दोनों साइड करेंगे ना, इस साइड वाला कर लिया, आप इधर कहो तो यहां कर ले। 32 गुणे 9 गुणे 5, ये मिनट हो गया ना, ठीक है। 13 से 13 गया, 13 से 13 गया। अब ये 32 गुणे 5, 32 पंजा 160 गुणे 9 1440 आ जाएगा। 1440 अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया, 2 में भी कराया और अभी भी कराया, 2 बार हो गया। यहां पर ये गैलन गैलन करके आया था, देख लो सेम प्रोसेस है, ठीक है। वही क्वेश्चन यहां पर भी आया, बस यहां इसलिए कराया कि 32 36 20 का एलसीएम बच्चा कैसे लेगा। 32 ऐसे ले लिया, अब 36 4 इसके अंदर घुस गया तो 9, इसका भी 4 खत्म 5। समझ गए? क्लियर है मेरे दोस्त? हाँ, दो पाइप पीक्यूआर एक टैंक को इतने में भर सकते हैं। पी 30 घंटे में, क्यू 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप पी को अकेले 15 घंटे खोला जाए फिर बंद किया जाए, ऐसा बोला है ना। तो पहला उद्देश्य एलसीएम 120, 4 और 3, ये सरल। अब धीरे धीरे करके हम लोग सरल की ओर ही जाएंगे, अच्छे हो गए। यदि पी अकेला इतना इतना कह रहा है, जिसके बाद क्यू टंकी को पूरा भरता है। पी अकेले 15 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद। 1 घंटे में 4 यूनिट, 15 घंटे में 60 यूनिट काम पी ने कर लिया, फिर बंद कर दिया। तो 60 यूनिट काम कौन करेगा? क्यू करेगा, जिसके बाद क्यू टंकी को पूरा भरता है, यानी 60 यूनिट भरता है। तो पाइप क्यू द्वारा भरे गए भाग और पी द्वारा भरे हुए भाग का प्रतिशत 100%। 100% क्यों? 60 इसने भी काम किया, 60 इसने भी। अगर मैं 60-60 देखूं तो 1:1 का रेशियो हो गया, तो 1/1 गुणे 100। तो समझ गए ना, दोनों ने बराबर काम किया ना, दैट्स वाई 100%। 100% 60 अब एज ए 100% ट्रीट हो गया ना। क्या कह रहा है, पहली लाइन को पढ़ो, ठीक है। इसीलिए शामिल किए गए क्वेश्चन। बंद कर दिया गया, जिसके बाद क्यू टंकी को पूरा भरता है। तो पाइप क्यू द्वारा भरे गए भाग के सापेक्ष, तो भरा गया 60,
पी द्वारा टंकी कितना प्रेशर भरा, उसने भी 60 भरा, यानी 100% दोनों। ठीक है, अब ऐसी भाषा के क्वेश्चन आए हैं, वो देखते जाइए। ये क्वेश्चन मेरे भाई हमें लग रहा है कम से कम 15-20 बार आया हुआ, 10 बार लिख देता हूं। बाकी भी आए हुए हैं, मतलब ये ज्यादा बहुत बार आया हुआ है। हाँ, 20-25 बार भी आया हो सकता है। हाँ, टोटल 100 के आसपास है तो 20-25 बार यही आया है। अंत वाले सबसे ज्यादा आए हैं। ठीक है, दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को 37 मिनट 30 सेकंड में, तो 37 मिनट 30 सेकंड यानी 75/2। भाई 30 सेकंड को आधा मिनट बोलते हैं तो 37 से ही 1/2 तो 75/2। और क्यू 45 मिनट में भर सकता है तो ये 45 ऐसे लिख दिया। अब पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, 75 और 45 का एलसीएम 225 आएगा। 75 से भाग दोगे तो गया, और 3 बार में, और 2 दूना मतलब 3 दूना 6, 45 से 5 बार में। अभी समझना, कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोले गए, पाइप क्यू को x मिनट के बाद बंद कर दिया गया तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। अब इस लाइन को पकड़ना है हर बार। किसको बंद किया गया? क्यू को, लेकिन पी को तो बंद नहीं किया गया ना भाई। हमने पाइप क्यू को बंद किया x मिनट बाद, लेकिन पी को तो नहीं बंद किया। तो शुरू से लेकर अंत तक पी ने काम किया, और कितने मिनट काम चला? 30 मिनट। तो 1 मिनट में 6 लड्डू बनाता है। अगर 30 मिनट शुरू से ले अंत तक ये जुड़ा रहा है, पी पर मतलब प्रकाश, 180 लड्डू तो बने ही हो। तो कितने लड्डू नहीं बने? तो 45 लड्डू नहीं बने, क्योंकि पी तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा है, शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा हुआ है पी। ठीक है, पी शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा हुआ है। तो समझ गए होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो 45 लड्डू किसने बनाए होंगे? तो वो क्यू ने बनाए होंगे। क्यू 5 लड्डू बनाता है 1 मिनट में, तो 45 9 मिनट में 45, 9 पना 45, जो एक्स का मान है 9। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत है, समझ गए? अच्छे से सीख लेना, इसमें कोई जान नहीं बची। क्लियर है? ये एक फर्जी भाषा का क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। ठीक है, कोई स्टार नहीं, समझो। एक टंकी का 5/8 भाग भरा हुआ है, बस टंकी है तो इसलिए पाइप एंड सिस्टम है। 5/8 भाग भरा हुआ है, तो 5/8 एक्स, क्योंकि टंकी कैपेसिटी मैंने एक्स मानी। यदि उसमें से 12 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो माइनस का 12 कर दो, और उसमें 9 लीटर पानी डाल दिया जाए तो प्लस का 9 कर दो, तो टंकी का 7/12 भाग भर जाएगा। देख लो दया, करने को मैं दूसरे भी तरीके से कर दूं, आपको काला जादू सिखा दूं, अच्छा खुश नहीं सिखाऊंगा। रीजन क्या है कि कंडीशन है, आप कंडीशन को एक लाइन में लिखने की कोशिश करो। 5/8 भाग भरा है, 12 निकाल दिया गया, फिर 9 डाल दिया गया। अब इतना, बस इतना सॉल्व करना है। और उसमें क्या मेरे दोस्त, इन दोनों को साथ ले लो, इधर आ जाओ। 5/8 एक्स ऐसे, माइनस का 7/12 एक्स ऐसे, और इधर 3 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 24 आ गया, 15 ये हो जाएगा, 14 वो हो जाएगा। ये सब इसमें स्टेप अपने आप। x/14 बराबर 3 के, तो x बराबर 72, 24 क्या है 72, 72 आंसर। ठीक है, समझ गए? ज्यादा शॉर्ट मारने के चक्कर में ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा बच्चों का। एक टैंक में 3 पाइप है, ए बी सी। पाइप ए टैंक को 4 घंटे में भरता है, बी 6 घंटे में भरता है, और सी 12 घंटे में खाली करता है। ठीक है, देखो पहला उद्देश्य तो इसका एलसीएम ले लो, जो कि 12 ही आएगा।
क्षमता 3, 2 और -1 ऐसे। कह रहा है यदि तीनों पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए, पहले ए फिर बी फिर सी, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन अल्टरनेट का है और अभी तक 3 स्टार चल रहा था, इसमें 5 स्टार चलेगा, कॉन्सेप्ट भी चलेगा। ठीक है, देखो अल्टरनेट वाले में, और जब भी अल्टरनेट का क्वेश्चन हो और एक की एफिशिएंसी निगेटिव में हो, यानी खाली करने वाले में, बहुत पेशेंस से काम करना है। देखो पहले घंटे इसने 3 लड्डू बनाए, दूसरे घंटे इसने 2 और तीसरे घंटे इसने 1 तोड़ दिया, यानी 3 घंटा 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 चल रहा है, घंटे में 4 लड्डू बनाए। अब बच्चों को हमेशा याद रखना है कि जब ये खाली करने वाला अल्टरनेट है, तो यहां देखो 4 त्याएं 12, यानी यहां 9 घंटा आ रहा है, तो याद रहे 9 घंटा आंसर कभी नहीं आएगा। और सुनो उससे कम आएगा, उससे कम, तो ये दोनों है नहीं, ये आंसर। सर ये क्या, अरे मैं आपको सिखा रहा हूं ना, तो अभी आपको सीखना पड़ेगा ना, अभी वो मैं बताऊंगा, पहले समझो। पहले घंटे इसने 3 लड्डू बनाए, दूसरे घंटे इसने 2, तीसरे घंटे 1 तोड़ दिया, यानी 3 घंटे में 4 लड्डू बने। जनरली बच्चा क्या कहता है कि 12, तो 4 त्याएं 12, 3, तो 9 घंटा, तो 9 घंटा आंसर नहीं आएगा और उससे कम आएगा, तो उससे कम एक ही ऑप्शन है। अब एक बात को समझो, सर 9 घंटा क्यों नहीं आएगा, जब टंकी भर जाएगी तो क्या हम उसको खाली होने देंगे, तुरंत मोटर बंद कर देंगे, इसलिए नहीं आएगा। तो देखो काम फिर पूरा नहीं कराना है, 3 घंटे में 4 मतलब 4 यूनिट, तो 2 घंटा करा लो, यानी 6 घंटे में 8, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बारी ए की आएगी, तो ए कहता है मैं 1 घंटे में 3 यूनिट, तो अब देखो 11 हो गए। अब बारी बी की आएगी, तो कहता मुझे तो अब एक ही काम कराना है ना, तो कहता है 1 घंटे में 2 लड्डू बनाना है, तो हमने कहा एक ही बनाना है, कह रहा आधा घंटा और लगेगा, 7.5 घंटा। तो ये याद रखना, अन्यथा खिला हो जाए। मैं आपसे बहुत बारीकी से पूछना चाहता हूं, जैसे 3 नल है, 12 लीटर पानी भराना है, देखो क्वेश्चन वो अपनी जगह, यहां समझो। पहला नल खोलोगे 3, दूसरा 2, तीसरा 1 कम, फिर पहला खुला, फिर दूसरा खुला, फिर 1 कम। अब ये कितना हो गया, 4 4 8, फिर पहला खुला, 8 3 11, तो अब तो काम एक ही कराना, तो 1/2, मतलब समझे नहीं, 2 वाला नहीं, अब एक ही कराना ना, एक काम कराना, तो समय 1/2, तो आगे खाली वाला पाइप क्या हमें खोलना पड़ेगा, जब टंकी भर गई है तो खाली क्यों करेंगे हम, समझ गए। तो ये बिल्कुल बेसिक से समझो, तगड़ा को। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अभी देखना, 2 पाइप ए बी मिलकर एक टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाए, तो बी को टंकी भरने में ए से 12 घंटे अधिक लगते हैं। अब यहां पहले समझो, ए द्वारा टंकी को अकेले भरने में लिया गया समय, तो एक्स किसको मानोगे, ए को मानोगे। अब लाइन पढ़ो, यदि उन्हें अलग अलग खोला जाए तो बी को भरने में ए से 12 घंटे अधिक, इसको एक्स माना, तो अब ये एक्स प्लस 12 हो गया। अब यहीं पर एक चीज समझो, मैंने क्वेश्चन शुरुआत में ही यही कराया था, फिर से ये करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है। और बताओ, अब वहां पर क्या है, दूसरे नल को बोला गया था, तो उसको हमने एक्स माना, तो इधर एक्स -40 कर दिया। अब यहां पहले बोला गया, तो इसे एक्स बोला गया, उसे एक्स प्लस 14, मतलब समझ गए ना, एक्स प्लस जो भी बोला गया। यही क्वेश्चन वहां फिर से आया, पर वो थोड़ा सरल है क्योंकि डेटा सरल है। अब देखो करना कैसे, 1 घंटे में कितना कार्य करेगा ए, तो ए 1/x, बी कितना करेगा, तो x प्लस 12, दोनों मिलकर 1 घंटे में 1/x, वाया ऑप्शन, और x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब क्या रखेंगे, याद रहे 8 का मल्टीपल बनना चाहिए नीचे। मान लो हम सपोज दैट 18 रखें, 18 18 12 30, 30 भी 8 का मल्टीपल नहीं होता, 18 भी नहीं होता, तो कहीं से नहीं बनेगा, तो ये चला गया। जैसे 12 रखें,
तो 12 बन सकता है, 12 24 दोनों 8 के मल्टीपल हैं, तो यहां ये तीनों बन सकते हैं। रखो, तो जब 16 रखा तो 1/16 हुआ, 16 12 28 हुआ, लेकिन नीचे 7 का मल्टीपल आ गया ना, वो 8 ही का सिर्फ है। फिर भी आत्मा नहीं माने तो करो, 16 ऐसे गुणे 7, 7 यहां आ जाएगा और यहां का 4, तो 11/16 गुणे 7 कभी 1/8 नहीं होगा, दैट्स वाई ये नहीं होगा। 1/12 रखो, 12 दूनी 24 हो जाएगा, नीचे 24 आया, यहां 2 यहां 1 बन गया 1/8, यानी जो बन गया वही आंसर। ये है इस क्वेश्चन की खासियत और गरिमा। 2 बार 17 क्वेश्चन में रखा है, 1-2 बार और पूछा गया, ये 2 बार तो हम ही ने रख दिया। समझ गए? तो इनको वाया ऑप्शंस खेलना है बेहतरीन ढंग से, अन्यथा दोस्त बाद में एक हो गए सर वाई दिस कोलावरी डी, और कुछ नहीं। अब देखो ये भी वही गैलन वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एफिशिएंसी में बोल दिया तो हमने फिर से ला दिया। हाँ देखो यहां थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन में, इसलिए रखा है। पाइप ए पाइप बी मिलकर एक टैंक को 8 घंटे में भरते हैं। पाइप बी ए से 25% अधिक कार्य क्षमता है। देखो ये हिंदी और इंग्लिश में देख लो मोर लिखा है, याद हमेशा रखना ये चीज इंग्लिश में, जैसे अधिक कार्य क्षमता हो इंग्लिश में भी होना चाहिए, है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ना होता तो खेला होता। इन क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना। पाइप ए बी 25%, मान लो ए की क्षमता 100 तो 125, तो रेशियो 4:5, ठीक है। कह रहा है यदि पाइप ए टंकी को 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है तो टंकी की धारिता कितनी है। पहले तो एक चीज समझो, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो दोनों मिलकर एक साथ 9 यूनिट काम करते हैं और इन्होंने 8 घंटे काम किया, तो 9 गुणे 8 ये टोटल वर्क हो गया। और सुनो, हमसे बात हो रही है पाइप ए की, तो ये 4 यूनिट पर घंटे तोड़ता है, मतलब बनाता है। 4 से भाग, घंटा घंटा चला मिनट, घंटे चल रहा है, अभी घंटे ही चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो 18 घंटे का समय लगा, 18 आवर्स। अब कह रहा है यदि पाइप ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, यानी 1 मिनट में, कितनी वैरायटी क्वेश्चन हो, 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, तो 18 घंटे में, तो 18 गुणे 60 का इत्थे गुणा और 18 गुणे 60 का इत्थे, और मौसी कहती है 18 गुणे 5 कर लो, 18 पचे 90 ऐसे और 60 ऐसे, 5400 लीटर इज द राइट आंसर। 3 बार ऐसा क्वेश्चन हमने किया पर तीनों में कुछ ना कुछ अंतर मिला। देखो एक बार ऐसे किया, अच्छा एक साथ नहीं रखे, देखो वो फिर वैरायटी बनाना पड़ता है। ऐसे रखने से क्या है कि आपने कई बार सीखा। दूसरी बार इसलिए रखा कि यहां कैलकुलेशन और गैलन की जगह कोई और शब्द यूज किया गया, और पहले भी इसको रखा तो यहां गैलन गैलन करके आया। पर तीनों में कुछ ना कुछ खासियत है, किसी में कैलकुलेशन है, किसी में लॉजिक ही बदल गया थोड़ा सा, इसमें तो लॉजिक ही बदल गया। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते, देख लो। पाइप सी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी को 3 घंटे तक भरने के लिए पाइप ए बी को एक साथ खोला जाता है। पहला उद्देश्य एलसीएम 120 हो जाएगा, 6 से भाग दे दो 20, 8 से भाग दिया 15 और 10 से भाग दिया तो 12। बहुत बारीकी समझना।
3 घंटे भरने के लिए ए बी को एक साथ खोला गया। 1 घंटे में 35, तो 3 घंटे में 105 यूनिट काम हो गया 3 आवर्स में। 3 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। पाइप बी सी को एक साथ खोल दिया जाए और बी सी द्वारा टंकी के शेष भाग को भरने में लिया गया समय। अब बी सी को 15 यूनिट, अब बीसी को खोला गया तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम हो रहा है। 15 लड्डू बने, 12 टूटे तो 3, यानी इसने 5 घंटे का समय ले लिया। अब आगे इसने एक नई कंडीशन झोंक दी। बीसी द्वारा टंकी के शेष भाग को भरने में लिया गया समय ए बी द्वारा से 3 घंटे में टंकी को भरने में लिए गए समय से कितना अधिक है। तो 3-5 का अंतर कितना होता है, 2, और ए बी वाले से कंपैरिजन गुणे 100, 200/3 परसेंटेज इज द राइट आंसर। देख लो, पाइप एंड सिस्टम में कह रहा हम परसेंटेज पूछेंगे। 200/3 परसेंटेज इज द राइट आंसर। भाई वहां 3 घंटे, यहां 5 घंटे, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा। किससे कंपैरिजन, 3 से। समझ गए मेरे दोस्त? बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। सब अभी तक बढ़िया ही बढ़िया है। दो पंप एम और एन एक टंकी को 36 और 45 घंटे में भर सकते हैं। एम 36 घंटे में, एन 45 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य पंप टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। अन्य पंप का नाम पी है, वो 30 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम 180 ले, 36 से 5 बार, 45 से 4 बार, 30 से 6 बार। कह रहा पहले एम और एन को खोला जाता है, तो देखा जाए 5, 4, 9 लड्डू ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। 8 घंटे के बाद पी को भी खोला जाता है, तो 9 लड्डू 1 घंटे में, 9 × 72 लड्डू बन गए। तो बचे अब 108 लड्डू, जब टोटल टाइम पूछा गया। तो ये 8 घंटे में, अब तीनों सरल है। 9 बने, 6 टूटे, यानी 3 ही लड्डू बन रहे हैं। 3 से भाग दे दो, 36 घंटे ये लग जाएगा। और हमसे कह रहा है टंकी का कुल टाइम दोनों को जोड़ दोगे 44 घंटे आएगा। सही आंसर आपके सामने 44 आवर्स हो जाएगा। 44 घंटे। क्लियर मेरे दोस्त? मजा आया? पाइप ए एक टंकी को 33 मिनट में भर सकता है। हमने कहा ठीक है भाई। बी उसे 22 मिनट में भर सकता है। सी इसे खाली करता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 55 मिनट में भर जाएगी, यानी ए बी सी, और सी खाली करने वाला 55 मिनट में। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, बस एक एलसीएम लेना है। सर क्या 3 × 11 33 होता है, 2 × 11 तो 11 है, 2 हो गया, 5 × 11 11 है, 5 हो गया। ये इसकी एलसीएम। 33 से भाग दोगे तो क्षमता 10, 22 से भाग दोगे 15, और 55 से भाग दोगे 6। ए 10 लड्डू बनाता है, बी 15, तो सी तोड़ेगा क्योंकि टोटल 6, तो 25 में 6 गया 19, यानी 19 लड्डू सी तोड़ता है। और हमसे कहा भी गया कि प्रभु सी भरी टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा, इसी से भाग दे दो। तो भाग दोगे तो ये 33 × 10 यानी 330 हो गया, और 19 से भाग दो, 19 × 19, और 19 7 133, फिर 7 शेष बचेगा, यानी 17 से ही 7/19 आंसर आ जाएगा। 17 से ही 7/19 इज द राइट आंसर। ठीक है, मेरा टाइपिस्ट ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये है। ये ध्यान रखना जो धरने में बैठ जाओ। फिलहाल हम सही कर देते हैं, ये मिस हो गया हमसे सही करने में। ऐसा क्वेश्चन
एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में भी आया है। ये पाइप लिखा है, वहां इंसान लिखा है, बस इतना ही अंतर है। 3 नल है एबीसी एक टंकी को 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। पहला उद्देश्य एलसीएम 60 आएगा, नहीं 160 नहीं 180 आएगा। 12 से भाग दोगे 15 बार में, 15 से भाग दोगे 12 बार में, 18 से 10 बार में। सारा खेला है इसकी कंडीशन को। कह रहा है यदि नल ए हर समय खुला रहा है, यानी पहले केस में भी दूसरे केस में भी, बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए, यानी ए के साथ बी आ रहा है और ए के साथ सी आ रहा है, जिसमें नल बी पहले खोला गया, स्टार्टिंग इसी से, टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? मेरे देवता समझना, ए और बी की क्षमता कितनी हो गई? 15, 12, 27 की, और ए और सी की क्षमता कितनी हो गई? 25 की। अगर देखा जाए पहले इससे स्टार्ट हुआ तो 2 घंटे में, घंटे ही चल रहा है ना, 52 लड्डू बन गए। तो 180 बनाने तो 4 का अगर ज्यादा हो जाएगा 3 का गुणा कर दो, यानी 156 लड्डू बन गए। तो बचे 24 लड्डू। 24 क्यों? क्योंकि टोटल 180 है तो 24 ही बचेंगे। कौन बनाएगा? ए और बी। वो कहते हैं सर जी हम तो 27 बनाते हैं। हमने कहा 24 बनाना है, 27 बनाते हैं। तो कह रहा सर 24/27 समय लेंगे। 24/27 समय तो 6 तो हो ही गया था। इसको 8/9 बोलते हैं, और वैसे भी 6 से अधिक आंसर, 6 से अधिक एक ही है। ए इज द राइट आंसर, 6:8/9। क्लियर मेरे दोस्त? मजा आया? प्यारा सा क्वेश्चन। एक टंकी में 2 इनलेट पाइप हैं, ए और बी इनलेट हैं भरने वाले, और एक आउटलेट है जो सी है। ए 15 घंटे में भर देता है, बी 18 घंटे में, और सी खाली कर देता है 27 घंटे में। एलसीएम 18 15 का तो 90 ही होता है, 27 भी आ गया तो 90 गुणे 3, 270 एलसीएम हो जाएगा। 15 से 12 बार नहीं, 15 से 18 बार, 18 से 15 बार, 27 से 10 बार। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। पहले 5 घंटे के लिए ए और बी को एक साथ खोला जाता है, तो 1 घंटे में ए और बी 33 लड्डू बनाते हैं, तो 5 घंटे में 165 लड्डू बना देंगे। 33 पंजा 165। तो अब बचे कितने लड्डू बनाना? 105 बचे। फिर कह रहा है हमसे, फिर अगले 12 घंटे के लिए बी और सी को खोला गया, इन दोनों को, तो ये तो 5 लड्डू ही बना पा रहे हैं दोनों। तो 1 घंटे में 5, तो 12 घंटे में 60 लड्डू बनाएंगे। तो बचे कितने लड्डू? 45। कौन बनाएगा? तो भैया बी कहता है सर जी बी अकेले टंकी का शेष भाग कितना? कह रहा हम बनाएंगे। कह रहा मैं तो 1 घंटे में 15 लड्डू बनाता हूं। 45 45/15 3 घंटे, और हमसे शेष वाला ही पूछा गया है। शेष पूछा गया है, 3 आवर्स इज द राइट आंसर। सरल है लेकिन कंडीशन कई सारी है और पढ़ने से होगा। ठीक है, अब यहां से सरल ही आपको लगेगा, ये याद रखना, पर सब इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन जो है 1/4 1/2, ये 20-20 बार आए हुए हैं, 20-20 बार, ये समझ लो। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 3 घंटे में भर देते हैं। सरल है, ये आए हुए हैं। पी अकेले 12 घंटे में, बच्चा एलसीएम लेता है 12, 3 से 4, यहां 1, पी की क्षमता 1, इसकी 3, ये ब्लड में है बच्चों के। ठीक है, 3 से भाग दोगे तो 12/3, और 1/4 भाग 1/4, यानी 1 इज द राइट आंसर। सबको आता है आज की डेट में, यही तो सिखाते हैं हम लोग शुरुआत में। एक वाटर टैंक को 46 समान पाइपों का उपयोग करके 13 मिनट में भरा जा सकता है। सब्जी मसाला एमडीएच वाला। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन ही ये आए, एक तो हम ही कर रहे हैं।
46 पाइप 13 मिनट में भर देते हैं। कह रहा केवल 27 ऐसे पाइप कितने मिनट में, तो x मिनट में, बस हो गया। अब यहां गुणा कर लो, 13 छंग 78, 7 हासिल, 13 चक्कू 52 और 7, 13 छंग 78, 7 हासिल, 13 चक्कू 52 और 7 598, बस 27 से भाग देना है। 27 दूना 54, ठीक है, 22 पॉइंट समथिंग में आंसर आ जाएगा। हाँ, अब इस पर बताओ क्या लॉजिक बता दे। ठीक है, 22 पॉइंट समथिंग में आंसर आ जाएगा। एक टंकी समानता 12 घंटे में भर जाती है, यानी मैं किसी काम को 12 घंटे में कर लेता हूं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, लेकिन उसके तल में लीक के कारण उसे 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी ए के साथ बी वाला पाइप आ गया, लेकिन बी भरने वाला नहीं, खाली करने वाला, लेकिन अब 14 घंटे लग रहे हैं। भाई मैं कोई काम 12 घंटे में करता हूं, लेकिन आपको शामिल कर लिया 14 घंटे में, इसका मतलब आप काम बिगाड़ रहे हो। ये कॉमन सेंस है, बोले चाहे ना बोले, उसने लीक बोला है ना भी बोलता तो भी। एलसीएम 84 हो गया, 12 सत्ते 14 छक्के, ए की क्षमता 7 लड्डू बनाने की, बी की क्षमता 1 लड्डू तोड़ने की, तो लीक के कारण टंकी कितने समय में खाली होगी। बी 1 घंटे में 1 खाली करता है, 84, समझ गया, तो 84 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। क्लियर मेरे दोस्त। एक वाटर टैंक को 3 पाइप का उपयोग करके 12 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप जेट, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सरल। पाइप जेट, पाइप सी से 3 गुना तेज और पाइप सी बी से 2 गुना तेज, यानी बी की क्षमता 1 तो सी की 2 और इससे 6, ऐसे करके आप लिख लेना। नहीं समझे? पाइप जेट का संबंध सी से और सी का संबंध बी से, तो बी को हमने 1 माना, बी की क्षमता 1 तो सी की क्षमता 2 हो गई, बी की क्षमता 1 तो सी की 2, और पाइप जेट पाइप सी से 3 गुना तेज, तो ये 6 हो गया, ये एफिशिएंसी हो गई। कह रहा है एक वाटर टैंक तीनों पाइप का उपयोग करके 12 घंटे में, तो 1 घंटे मतलब 9 लड्डू बनाते हैं, 12 घंटे में 9 गुणे 12, ये टोटल वर्क हो गया। पाइप बी अकेले टैंक को कितने समय में भरेगा, तो ये 1 से भाग दे दो, 108 की अरदास, 12 नवैया 108, ठीक है, ये आना चाहिए सभी को। ये क्वेश्चन भर भर के कम से कम 15 बार तो आए ही है। एक पाइप किसी टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, सरल, जबकि दूसरा पूरी तरह भरे हुए टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 24, क्षमता 4 और -1। अब कह रहा है यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में, आधा हिस्सा भरना है, दोनों पाइप से भरना है, 6 से भाग दोगे 4 आंसर आएगा। ऐसे सरल क्वेश्चन काफी आए हुए, देखो हमने सब रखा है, डिफिकल्ट सरल। अब हमने एक चीज देखा है, सरल क्वेश्चन ज्यादा बार आए हुए, डिफिकल्ट जो शुरुआत में देख रहे थे वो हर सेट में एक ही, मतलब एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। नहीं समझे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 1 2 नहीं, 3 नंबर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो एक ही आए हुए हैं, लेकिन सरल वाले वो बहुत रिपीट हुए हैं, और अंत वाले तो सबसे ज्यादा। समझ गए? पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, फिर से एक करा दे रहा है। पी अकेले उसी टंकी को 20 घंटे में भरता है। एलसीएम कितना आएगा? 40, 8 से भाग 5 बार में, 20 से 2 बार में, 2 क्षमता 3 क्षमता। अब क्या कह रहा है? क्यू अकेले उसी टैंक का 3/4, तो 40 है
उसका 3/4 भराना है। किससे? Q से। उसकी क्षमता 3 है। तो देवताओं 3 से 3 गया, 40/4, 10 आंसर। 10 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्या कोई आपत्ति? नहीं। ए किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, बी उसे 12 घंटे में भर सकता है। हालांकि टंकी में एक रिसाव है जो 36 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम 36 ही आ जाएगा। 2, 3 और -1 एफिशिएंसी आ जाएगी। ये दोनों पाइप और रिसाव सक्रिय है, तो 1/3। काम कितना करना है? 1/3। इस बार सब ऐसे ज्यादा आए। 5 में से 1 गया 4, यानी 4 से और भाग दो, 12 36। 3 घंटे में हमारी टंकी भर जाएगी। तो अगर ये 30 क्वेश्चन सही से कर लिए, पूरा 101 सेट का निचोड़, यानी लगभग 99 या 100 क्वेश्चन है टोटल, तो 30 क्वेश्चन करने से सारे कवर हो जाते हैं। कोई भी लैंग्वेज अगर इधर से उधर आ जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। और बताओ, समझ गए?